हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू सांगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू ईयर मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम 1 जून से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरी को। आज की क्लास हम नंबर थ्योरी की क्लास ले रहे हैं और 1.3 एक्सरसाइज का जो बेसिक यानी कि जो प्राइम नंबर्स पे बेस्ड हम थ्योरम्स कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम थ्योरम करने वाले हैं ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय नेम थ्योरम आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें इसकी स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है। ओके, सो इसको स्टेटमेंट भी आपको जो इसकी याद करके चलना है। एवरी नंबर ग्रेटर देन एवरी नंबर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। कहना क्या चाह रहे हैं कि n जो कोई भी नंबर लीजिए आप जो 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से ग्रेटर यानी 2 से स्टार्ट करेंगे, उन सभी नंबर्स को आप कैसे लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ 4 को मैंने लिखा यहाँ पे 2 इंटू 2 स्क्वायर, और 2 नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 12 ले लेते हैं 4 इंटू 3 4 रेज़ टू पावर 1 3 रेज़ टू पावर 1, 4 को मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिख देती हूँ। 2 इंटू 3 प्राइम नंबर्स 2 और 3 यानी इनकी प्रोडक्ट में हमने लिखा 12। जो 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर होंगे सभी को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ओके, वो करते हैं प्रूफ। देखिए हमें जो नंबर लेके चलने हैं वो n ग्रेटर देन 1 लेके चलना है ना। हम कोई भी नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं क्योंकि 1 से ग्रेटर जो नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट n बी एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 जो 1 से ग्रेटर होगा। ओके, सो यहाँ से हमें ये बताना है कि n को मैं प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ। क्लियर? सो n मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर है उसका एक फैक्टर डेफिनेटली प्राइम नंबर मिलेगा। ओके, सो n मस्ट हैव 1 प्राइम फैक्टर, और वो प्राइम फैक्टर हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। प्राइम फैक्टर पहले आप प्राइम फैक्टर ले लीजिए P1, यहाँ पे मैंने ले लिया कि वो P1 फैक्टर है जो n का एक प्राइम फैक्टर है। ओके, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n1 सच दैट n को मैं क्या लिखूंगी भाई यहाँ पे P1 इंटू n1, यानी कि n के हमने फैक्टर किए, और क्योंकि एक प्राइम फैक्टर जरूर आना है। क्यों आना है? क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर है और 1 से ग्रेटर है उसका कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों की मल्टीप्लाई की और n आ जाए, यानी कि दोनों n के फैक्टर है। n1 जो नंबर होगा ये n से छोटा नंबर होगा क्योंकि इसका फैक्टर है। क्लियर? नेक्स्ट इज यहाँ पे हमने n के लिए n के फैक्टर बना लिए। यहाँ पे जो n1 है, n1 हमारे पास इसकी 2 वैल्यू हो सकती है। अगर n1 की वैल्यू 1 आ जाए, n1 को अगर मैं 1 ले लेती हूँ क्योंकि n1 की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। अगर n1 आता है, n इक्वल टू मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ n इक्वल टू P1। ठीक है, P1 कैसा नंबर था? प्राइम फैक्टर था। n को मैंने लिख दिया प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में। भैया अगर P1 आ रहा है तो P1 प्राइम नंबर है, n को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो जाता है। रिजल्ट इज प्रूव्ड अगर n1 को 1 लेते हैं, और अगर n1 ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से देखिएगा n1 ग्रेटर देन 1 है, जैसे हमने n पे अप्लाई किया है सेम टू सेम जो टर्म्स या फैक्टर्स है वो हम n1 पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर n1 ग्रेटर देन 1 है हर एक नेचुरल नंबर का कम से कम एक प्राइम फैक्टर होता है। n1 has
एट लीस्ट वन प्राइम फैक्टर। अब n1 का भी तो प्राइम फैक्टर होगा ना, वन प्राइम फैक्टर, और वो फैक्टर हम ले लेते हैं P2। सो देयर एग्जिस्ट अ नंबर n2 सच दैट, यहाँ पे जो n2 नंबर है दिस इज एनी नेचुरल नंबर। n2 सच दैट हम क्या लिखेंगे भाई, n1 को P2 इंटू n2। इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। वेयर जो n2 आपने लिया, जैसे हमने n1 लिया था, n से ग्रेट, हमारे पास n ग्रेटर आया था n1 से। यहाँ पे जो आपने n2 लिया है, ये n2 n1 लेस ग्रेटर होगा n2, यानी n2 लेस है n1 से। ओके, ये वैल्यू पुट कीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। सो n की क्या वैल्यू आती है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, n इक्वल टू P1, n1 की वैल्यू पुट करते हैं P2 इंटू n2। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे जो n2 नंबर है, अगर n2 की वैल्यू 1 आती है, इफ n2 इज इक्वल टू 1, सो n को हमने लिखा P1 इंटू P2 की फॉर्म में। n2 को मैं 1 पुट करती हूँ तो n को ये वैल्यू बच जाती है। P1 P2 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। n को हमने लिख दिया प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। रिजल्ट इज प्रूव्ड। ओके, और अगर n2 ग्रेटर देन 1 है, n2 ग्रेटर देन 1 है, सो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो n2 हैज़ एट लीस्ट वन प्राइम फैक्टर से P3। ओके, और P3 अगर इसका फैक्टर है, सो देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर n3 सच दैट n2 इक्वल टू n3 इंटू P3। ये वैल्यू फिर से आप फर्स्ट में पुट कीजिए। यहाँ पे आप ये भी बताइएगा कि ये जो n3 है ये लेस है n2 से। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो हमारे पास n ग्रेटर है n1 से, जो n1 है ये ग्रेटर है n2 से, और जो n2 है ये ग्रेटर है n3 से। सो इस तरह से अगर हम चलते रहेंगे, अगर सेम प्रोसेस से कंटिन्यू रखेंगे, सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम थर्ड में जो वैल्यू पुट कर लेते हैं, देयरफॉर n बिकम्स n1 इंटू P1, n1 P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू n3, वेयर n ग्रेटर है n1 से, n1 ग्रेटर है n2 से, n2 ग्रेटर है n3 से। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि n जो हमने लिया था, n हमने लिया है कोई भी नेचुरल नंबर। सो इस क्योंकि n फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब अगर मैं n की वैल्यू 10 ले लेती हूँ और आप 10 के फैक्टर करिएगा, सो फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे ना। इसलिए क्योंकि n फाइनाइट है तो कहीं ना कहीं जाके प्रोसेस कंप्लीट तो होगा, स्टॉप तो करेगा कि जो फैक्टर्स बना रहे हैं हम, जैसे कि अगर n को फॉर एग्जांपल अगर 10 पुट कर लेते हैं तो इसके फैक्टर अगर हम करेंगे सो 2 इंटू 5, ऐसा तो नहीं है कि फैक्टर चलते रहेंगे इनफाइनाइटली। सो यहाँ पे जो हमारे पास as n is finite and n जो हमारे पास n है ग्रेटर देन n1 है, ग्रेटर देन n2, ग्रेटर देन n3। सो ये जो प्रोसेस आप कंटिन्यूइंग लाइक दिस करते रहेंगे, क्योंकि n फाइनाइट है और n ग्रेटर देन है n1 से, n1 ग्रेटर देन है n2 से, दिस इज ग्रेटर देन n3। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस एंड आफ्टर a finite number of steps, कि कुछ स्टेप्स के बाद जो है ये प्रोसेस एंड करेगा। सो वी कैन से दैट n इज कैन बी रिटन एज P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू सॉन Pk इंटू Nk।
एन के क्यों? क्योंकि जैसे आपने 3 लिया था यहाँ पे, एन को आपने P1 P2 P3 इंटू N3 भी आया था। सो अगर पी के स्टेप के बाद अगर ये यहाँ पे एंड कर जाता है, स्टॉप कर जाता है, सो पी के साथ एन के भी आएगा, वेयर एन के की वैल्यू क्या होगी 1। सो एन को हमने लिखा P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू सॉन पी के, और ये सभी कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। तो कोई भी नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 है वो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अभी यहाँ पे आपको एक यूनिकनेस प्रूव करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया 1 एंड ओनली 1 में ही लिख सकते हो। एक ही वे हो सकता है जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, प्रूव करते हैं यूनिकनेस। एन को अभी हमने लिखा प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में अप टू सॉन पी के। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यूनिकनेस के लिए आपको ये प्रूव करना होता है कि आप एन को अगर किसी और प्राइम फैक्टर्स के, ऐसा कोई सेट है जिसमें हम एन को प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, सो वहाँ पे आपको इक्वल प्रूव करने हैं सभी स्टेप्स। इफ़ पॉसिबल कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, या फिर यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि दूसरा भी सेट है प्राइम्स का जो एन को हम उनकी प्रोडक्ट में लिख दें। इफ़ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट a set of primes q1 q2 q3 up to son qr। ये हमने सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिए, सभी प्राइम नंबर्स हैं, सच दैट n को मैंने लिखा इनकी मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, अप टू सॉन qr। इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें यहाँ से प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट कि अगर k इक्वल टू r आ जाता है तो नंबर ऑफ प्राइम्स इक्वल हो जाएंगे। कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है k इक्वल टू r एंड ईच pi मतलब P1 P2 P3 अप टू सॉन pk तक कोई भी हो सकता है, pi इज इक्वल टू सम qj। किसी न किसी Q1 या जैसे कि P2 Q2 के इक्वल आ जाए, P1 Q1 के इक्वल आ जाए, इस तरह से आपको प्रूव करना है। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कैसे करेंगे? देखिए इसको प्रूव। फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी हैव लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगी, P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू सॉन इंटू pk इक्वल टू Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 अप टू सॉन QR। अब यहाँ पे मैं इनको एक नंबर ले लेती हूँ, सभी नंबर्स को मान सकते हैं। P1 एक नंबर बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इस नंबर को यानी मल्टीप्लाई करोगे कोई ना कोई नंबर ही मिलेगा हमें। सो ये नंबर हमने दो नंबर की मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में लिखा। डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहती है भाई? a डिवाइड्स b, सो b को आप लिख सकते हो a इंटू सी, सी इज एन इंटीजर। क्लियर? सो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी जो P1 है ये डिवाइड कर रहा है इन नंबर्स को। बात आई समझ में कि a डिवाइड्स b है तो b को हमने लिखा a इंटू सी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि P1 डिवाइड्स Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 अप टू सॉन QR। सो यहाँ से रिजल्ट क्या आया कि या तो P1 की वैल्यू भी 1 हो या इन सभी में से कोई ना कोई एक P1 जरूर मिलेगा। ओके, इम्प्लाइज दैट आइदर P1 इक्वल टू 1 या फिर P1 इक्वल टू एनी Qj's, किसी न किसी एक Q1 Q2 QR में से किसी न किसी एक के इक्वल ज़रूर होगा। सो अगर P1 जो इस प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ या तो P1 की वैल्यू हमारे पास क्या रहनी चाहिए 1। अब P1 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। सो P1 की वैल्यू 1 हो नहीं सकती। अब रहा क्या कि या P1 1 होगा या फिर इन सभी में से कोई ना कोई नंबर इक्वल हो सकता है। भी अगर मल्टीप्लाई को डिवाइड कर रहा है, देखिए आप
सो इम्प्लाइज दैट P1 डिवाइड्स, अगर इन सभी की मल्टीप्लाई को डिवाइड करता है तो किसी न किसी एक नंबर को तो डेफिनेटली डिवाइड करेगा, अगर मल्टीप्लाई को डिवाइड कर रहा है। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1 डिवाइड्स एट लीस्ट 1 क्यू जेज लिख देते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा ये। ओके, क्यू जे। सो विदाउट लॉस ऑफ जेनरिटी, इसका ये मतलब होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम ये लेके चलते हैं विदाउट लॉस ऑफ जेनरिटी, हम यहाँ लेके चलते हैं कि P1 डिवाइड कर रहा है Q। सो अगर P1 Q1 को डिवाइड करता है, या तो P1 की वैल्यू होगी 1 या फिर P1 की वैल्यू Q1 हो सकती है। इक्वल क्यों हो सकती है भाई? देखिए, P1 प्राइम नंबर है और दूसरे प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, P1 इक्वल टू 1, ये तो भाई कंडीशन तो यही हो सकती है ना, या तो P1 1 के इक्वल होगा या फिर इसके इक्वल होगा, तभी तो डिवाइड करेगा ना कोई भी प्राइम नंबर। सो यहाँ से देखते हैं P1 तो P1 की इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि P1 है प्राइम नंबर। सो P1 नॉट इक्वल टू 1, बचा क्या कि P1 इक्वल टू क्या रहेगा? Q1 के। सो वैल्यू मैं पुट कर लेती हूँ कि P1 इक्वल टू आ जाता है Q1 के इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट ले लेते हैं। सो P1 की P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू सॉन Pk इक्वल टू, यहाँ पे हम P1 पुट करेंगे Q1 के प्लेस पे। जो ये Q1 है इसमें मैंने P1 पुट किया इंटू Q2 इंटू Q3 अप टू सॉन QR। P1 से P1 कैंसिल, स्टेप क्या रहेगा? P1 इंटू P3 अप टू सॉन Pk इक्वल टू Q2 इंटू Q3 अप टू सॉन QR। ठीक है, जो हमने अभी स्टेप यहाँ पे फॉलो किया है, सेम स्टेप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको मैंने एक टर्म लिया था, यहाँ पे हम लेके चलेंगे, ये हमारे पास एक टर्म है, और P जो यहाँ पे है P2 डिवाइड्स Q2 इंटू Q3 अप टू सॉन QR बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। सो यहाँ से अगर P2 प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P2 डिवाइड्स एट लीस्ट 1 QJ, किसी न किसी एक नंबर को जो डिवाइड करेगा विदाउट लॉस ऑफ जेनरिटी। हम ये ले लेते हैं कि जो P2 है वो डिवाइड करता है Q2 को। ठीक है, अगर P2 Q2 को डिवाइड करता है, फिर से वही स्टेप आएगा, आइदर P2 इक्वल टू 1 और P2 इक्वल टू Q2। P2 इक्वल टू 1 हो नहीं सकता, P2 इक्वल टू Q2 लेके चलेंगे। पुट करिए इसमें, ये जो हमारे पास आया था सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे पुट करते हैं। सो P2 इंटू P3 अप टू सॉन Pk इक्वल टू आ जाता है, यहाँ से Q2 के प्लेस में मैं P2 पुट करूँगी इंटू Q3 अप टू सॉन QR। P2 से P2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा P3 इंटू P4 अप टू सॉन Pk इक्वल टू Q3 इंटू Q4 अप टू सॉन QR। सो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, इस तरह से हम एक एक को सबको दिखा देंगे कि P1 Q1 के इक्वल आ रहा है, P2 Q2 के इक्वल आ रहा है। सो यही स्टेप अगर हम फॉलो करते जाएंगे कंटिन्यूइंग लाइक दिस, अगर हम ये स्टेप फॉलो करेंगे तो P1 इक्वल टू P2 Q1 के आया है ना, P2 इक्वल टू होगा Q2, P3 इक्वल टू Q3, 4 इक्वल टू Q4 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो K है वो इक्वल टू, यानी कि Pk इक्वल टू आ जाए QR के, अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता है किस प्लेस पे जो यहाँ पे फिक्स्ड है। सो हमें सिर्फ इतना पता चला है कि P1 Q1 के इक्वल आ रहा है, P2 Q2 के इक्वल आ रहा है, P3 Q3 के इक्वल आ रहा है, P4 Q4 के इक्वल आ रहा है ना। अभी हमें ये प्रूव करना है कि K इक्वल टू होगा R के। ये प्रूव करने के लिए हम लेके चलेंगे लेट K लेस देन है R से। हमने क्या लिया कि K लेस देन है R से, इसका क्या मतलब हुआ कि ये नंबर कम होंगे और ये नंबर्स ज़्यादा होंगे, Q1 से QR तक के नंबर्स ज़्यादा हैं और ये नंबर कम है। अब यहाँ से K लेस देन R है, सो जो इक्वल आया था हमारे पास इक्वेशन नंबर जो हमने फाइंड आउट की थी, अच्छा फर्स्ट हम ले चुके थे भाई,
ये हम ले चुके थे, यहाँ पे थर्ड लीजिएगा क्योंकि हमने दोबारा से फर्स्ट सेकंड ले लिया है, इसको आप फोर्थ लीजिएगा। ओके, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर k लेस देन r है तो क्या कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए k की वैल्यू है 9 और r की वैल्यू है 12, यानी कि ये 9 टर्म्स है और ये 12 टर्म्स है। अभी हमने क्या कहा था कि P1 Q1 के इक्वल है, P2 Q2 के इक्वल है, इस तरह से चलते जा रहे हैं। सो P9 इक्वल होगा कहीं ना कहीं Q9 के इक्वल। सभी P9 कैंसिल हो जाएंगे इससे, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के नंबर 9 नंबर इसके और इसके सेम है। सो सभी 9 के 9 नंबर कैंसिल। इधर क्या रहा 1, क्योंकि पी के की वैल्यू हमने 9 दी है, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। सो इधर के 9 स्टेप कैंसिल, सभी स्टेप कैंसिल। यहाँ से 10th 11th और 12th रह जाएगा केवल। समझ आ रहा है? क्या कहा हमने यहाँ पे कि अगर k लेस देन r है तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी 1 इक्वल टू q। अगर k लेस देन r है तो कहीं ना कहीं q k इसके बीच में आएगा, है ना। तो q k तक के सभी नंबर कैंसिल हो जाएंगे, जो हमने इस प्रोसेस से बताया था कि सभी P1 Q1 P2 Q2 इक्वल आ रहे हैं। सो Pk इक्वल टू Qk आएगा। सो ये सभी नंबर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ रहेगा 1 और इसके बाद क्या नंबर आएगा, Qk के बाद क्या होता है Qk प्लस 1, Qk प्लस 2, लास्ट में क्या है Qr। सो ये पॉसिबिलिटी आएगी कि 1 इक्वल टू Qk प्लस 1 इंटू Qk प्लस 2 अप टू सो ऑन Qr। अंडरस्टैंड? यहाँ पे वैसे लिखना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने समझाने के लिए बताया है आपको कि हम ऐसा लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो सभी नंबर्स आए हैं ना Qk प्लस 1 Qk प्लस 2 अप टू सो ऑन Qr, ये कितने नंबर हैं भाई? अगर हम टोटल काउंट करें तो Q1 से स्टार्ट थे, Qr तक हमारे पास नंबर है। हमने इसमें से कितने निकाल दिए? k नंबर निकाल दिए। तो ये जो नंबर रहे ये कितने रहे? r माइनस k। r में से k निकाले हैं ना, सो ये r आ जाएगा। दिस इज द 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ r माइनस k प्राइम नंबर्स। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं किसी प्राइम नंबर्स, कुछ प्राइम नंबर लेती हूँ, नंबर ऑफ फाइनाइट प्राइम नंबर्स, उनकी मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू 1 आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ से क्या आएगी हमारे पास? कंट्राडिक्शन। आप लिखिएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो दिस इज कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन क्या प्रूव करती है कि k जो है वो लेस देन नहीं होगा। सो कंट्राडिक्शन प्रूव्स दैट k डज नॉट लेस देन r, k r से लेस नहीं होगा। सिमिलरली हम प्रूव करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ k ग्रेटर देन r, सेम कंसेप्ट से प्रूव नहीं करना, आपको लिखना है सिमिलरली वी कैन से दैट, वी कैन प्रूव दैट k डज नॉट लेस देन r। k ना तो ग्रेटर देन, k ना तो ग्रेटर आ रहा है r से, ना ही लेस आ रहा है r से। एक ही पॉसिबिलिटी बची, क्या? कि k इक्वल टू होगा r के, और k इक्वल टू r आ जाता है। सो सभी नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। n को हम यूनिक तरीके से लिख सकते हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे कि P1 इक्वल टू है Q1 के, P2 इक्वल टू है Q2 के, और Pk इक्वल टू है Qr। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, P3 इक्वल टू Q3 के। सभी नंबर्स इक्वल आ रहे हैं। सो n को हम यूनिक रिप्रेजेंटेशन में ही लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम नंबर्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए इस पर टाइम भी हमने ज़्यादा लगाया है, और क्योंकि इसका यूज़ आगे क्वेश्चंस में होगा, सो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके, कल का जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें कंप्लीट हम एक्सरसाइज ये करेंगे 1.3 जो है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो इसको ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।